प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ सम्स किए थे। सम्स नंबर 3 तक हम लोग ने पिछले वीडियो में क्या किया था, कवर किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं, अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ और इक्वल डायमीटर। दो कंडक्टिंग वायर हैं सेम मटेरियल के, उनका लेंथ और डायमीटर इक्वल है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, इनको पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है एंड देन पैरेलल, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इन ए सर्किट अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, सेम दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका रेशियो हम लोग को क्या करना है, बताना है। और बच्चों यहाँ एक चीज़ दे रखी है कि वायर का मटेरियल सेम है और लेंथ और डायमीटर सेम है। इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर मटेरियल, लेंथ और डायमीटर तीनों चीज़ सेम है तो हम कह सकते हैं कि वायर का जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, सेम होगा। दोनों वायर्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या लिख सकते हैं, सिंस वायर आर आइडेंटिकल सो देयर रेजिस्टेंस विल बी सेम, देयर रेजिस्टेंस विल बी सेम, कि दोनों वायर क्या है, आइडेंटिकल है, तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि जो R1 है वो R2 पहले वायर का रेजिस्टेंस, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस, दोनों क्या हम मान लेते हैं, R मान लेते हैं। अब बच्चों हीट एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है H = V²/R/T। इस फॉर्मूले का हमें क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इससे पहले हम इन रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा नेट रेजिस्टेंस होगा वो दोनों रेजिस्टेंस के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा रेजिस्टेंस आ जाता है 2R। यहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो हम क्या करेंगे, इन रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा सिंपली क्या आ जाता है, 2/R, या रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाता है, R/2। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट एनर्जी निकाल लेते हैं। हीट एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल सेम है हमारा V², टाइम पीरियड सेम है, अपॉन R। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो रेजिस्टेंस आया था 2R आया था, तो हीट इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा क्या आ गया, 2R। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट एनर्जी निकाल लेते हैं। हीट एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, V² इंटू टाइम अपॉन, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था R/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2V²T/R। इसे इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। अब बच्चों क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हीट इन सीरीज कॉम्बिनेशन अपॉन हीट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू V² इंटू T/2R अपॉन 2V²T/R। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर में हमारा जो फ्रैक्शन है वो ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन क्या हो जाता है बच्चों, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो V²/T, और ये हमारा क्या है, हीट एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन अपॉन हीट एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। V²T से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा देखिए क्या आ गया, अपॉन में ये हमारा क्या था, 2R अपॉन में 2V²/T। तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हीट इन सीरीज कॉम्बिनेशन अपॉन हीट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/4 या 1/4। ये हमारा क्या आ गया कि अगर हमने क्या किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रेजिस्टेंस के वायर को लगाया है
तो इनकी हीट एनर्जी का जो हमारा रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 1:4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फोर्थ सम। अब इसके बाद हमें बच्चों दिया है फिफ्थ सम, हमको दे रखा है, हमसे पूछा है हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर वो डिवाइस होता है जिससे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, 2 पॉइंट के बीच में मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वोल्ट मीटर को जो हमारा सर्किट होता है उसमें 2 पॉइंट के बीच में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। एमीटर से हम एम्पियर करंट मेजर करते हैं, करंट को वो एमीटर को सीरीज में, और वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं, हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं इन सर्किट। तो ये फिफ्थ का हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमको ये लिख देना है कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम आते हैं अपने सिक्स सम की तरफ। सिक्स सम में बच्चों क्या कह रहा है, सिक्स सम हमसे कह रहा है कि एक कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर हमको दिया है 0.5 मिलीमीटर, या हम कह सकते हैं इसी को कि 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये डायमीटर आया है तो बच्चों रेडियस हमारा आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन में 2 मीटर। फिर हमको दूसरी चीज़ दे रखी है कि रेजिस्टिविटी इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर रेजिस्टिविटी दे रखी है, और साथ ही हमको रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम। और हमको बच्चों लेंथ ऑफ वायर इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बच्चों हमारे पास रेजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है रेजिस्टिविटी के टर्म में, R इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया। अब एरिया की जगह हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर हमारा होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। हमें चाहिए लेंथ, तो लेंथ के लिए हम यहाँ पुट कर देंगे, ये हमारा पाई R स्क्वायर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टिविटी। अब हम क्या कर देंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। रेजिस्टेंस हमारा क्या है 10 इंटू 3.14 इंटू रेडियस हमारा कितना आया है 0.5/2, और इसका स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे 0.5/2 इंटू 10⁻³ अपॉन में हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁸। अब जब इस वैल्यू को हम बच्चों क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारा आ जाता है 122.72 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पे लेंथ हमारा कितना आ जाता है 122.72 मीटर। अब इसी के दूसरे पार्ट में हमसे कहा गया बच्चों, अगर हम क्या कर दें, रेजिस्टेंस हमको पूछा गया है कि डायमीटर को अगर डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। इधर हम बच्चों थोड़ा रफ करते हैं, ये नोट कर लीजिए। अब इसी के दूसरे पार्ट में बच्चों हमसे पूछा है कि अगर क्या किया जाए, डायमीटर को डबल कर दिया जाए, डायमीटर डबल कर दिया जाए तब रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा। डायमीटर को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। पहले डायमीटर हमारा हमने मान लिया d था, तो हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। और हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डायमीटर के स्क्वायर के, मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर अपॉन D1 का स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर। D2 हमें डबल कर दिया गया है जब, तो हमारा क्या हो जाएगा डायमीटर 2 इंटू डी का स्क्वायर अपॉन डायमीटर का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर अपॉन डायमीटर का स्क्वायर। तो देखिए हमारा क्या आ गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4/1, या हम अगर
अपॉन R1 का रेशियो निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1:4। तो ये हमारा रेशियो आ गया। और अगर हमको क्या करना है इसी में, अगर वैल्यू निकालनी तो हम क्या कर देंगे, R2 = R1 × 1/4। और R1 हमको क्या दिया था, 10 ओम दिया था, 1/4। तो हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 2.5 ओम। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर डायमीटर को डबल कर दिया गया है, इफ डायमीटर इज डबल, तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 1/4 टाइम हो जाएगा। और अगर पहले हमारा 10 ओम रेजिस्टेंस दिया था तो अब हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 2.5 ओम हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। ये हमारा 1/4 टाइम हो जाएगा इनिशियल रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे देखा, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया, जिसमें हमको क्या निकालना था कि रेजिस्टेंस दिया हो तो हमारा डायमीटर कितना, वो डायमीटर डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग 7th क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब बच्चों इसी के 7th क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, हमसे 7th क्वेश्चन में पहले तो कहा गया है कि वैल्यू ऑफ करंट I फ्लो इन रेजिस्टर करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल V अक्रॉस द रेजिस्टर आर गिवन। हमको यहाँ करंट और पोटेंशियल दोनों की अलग अलग पॉइंट पे क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लॉट करना है एक ग्राफ बिटवीन V एंड I, और फिर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आइए इसे हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, 2 एक्सिस ले लेते हैं। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, 2 एक्सिस ले लेते हैं। एक पे हम क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम बच्चों क्या ले लेते हैं, करंट ले लेते हैं। यहाँ करंट हमारा क्या हो जाएगा, I इन एम्पियर, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V। अब देखिए हमको करंट कितना दे रखा है, करंट हमको दे रखा है 0.5, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। इसको हम क्या कर लेते हैं, सेम डिस्टेंस पे 1 का क्या ले लेते हैं, गैप ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर का। ये हमारा हो गया 1 ओम, ये हमारा हो गया 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम। और 0.5 हमारा 0 और 1 के बीच में हमारा क्या आ जाएगा, 0.5 ओम। करंट हमको यहाँ ये हमारा एम्पियर है बेटा, क्या है, करंट हमको एम्पियर में दिया हुआ, ओम नहीं एम्पियर। और फिर दूसरा हमें पोटेंशियल दिया है 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2। अब सबसे पहले हमें देखना है कि 0.5 पे हमारा क्या आ रहा है, 1.6। इसे भी हम अगर वो कर लेते हैं, सबसे पहले हम 0.5 पे देख लेते हैं। 0.5 पे ये हमारा क्या आ रहा है, 1.6 पोटेंशियल दिया है। अब बच्चों हमको पता है जो ये हमारा, अगर ये ओमिक रजिस्टर है तो ये हमारा क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओमिक रजिस्टर के लिए जो हमारा VI ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। हम अलग अलग करंट पे क्या करते हैं, पोटेंशियल देख लेते हैं। पहले हमने 0.5 पे 1.6 दिया है। 1 ओम पे अब हमारा क्या हो जाएगा, 1 ओम पे हमारा कितना हो गया, 3.4। ऐसे ही 2 ओम पे बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, 6.7। 2 ओम पे हमारा ये क्या हो गया, 6.7। और हमको 3 ओम पे क्या कहा है, 10.2। 3 ओम पे 10.2 वोल्ट। और 4 एम्पियर पे हमें कितना दिया, ओम नहीं बेटा, जहाँ जहाँ करंट है वहाँ एम्पियर होगा, ठीक है। बार बार मैं ओम कह रहा हूँ, वो एम्पियर होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 13.2। तो देखिए ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया कि 1 एम्पियर पे 3.4 पोटेंशियल है, 2 एम्पियर पे 6.7 पोटेंशियल है, 3 ओम पे 10.2 पोटेंशियल है, और 4 ओम पे 13.2 पोटेंशियल है। अब हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। हमको पता है कि
PI ग्राफ या VI ग्राफ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। जो VI ग्राफ है इसका जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। अब देखिए यहाँ से हमारा जब शुरू हो रहा है तो हम एक बीच का पॉइंट ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, 1 से लेके 4 तक का पॉइंट ले लेते हैं। 1 एम्पियर से 4 एम्पियर के बीच में हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमारा करंट है। 1 एम्पियर से 4 एम्पियर के बीच में जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए 4 एम्पियर पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है, 13.2 वोल्ट, और 1 एम्पियर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3.4 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, और 12 में से 3 जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 9। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 9.8 ओम। ऐसे ही हम चेंज इन करंट ले लेंगे। पहले हमारा 4 है फाइनल, -1, तो ये हमारा क्या आ गया, 3 एम्पियर क्या आ गया, करंट आ गया। अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगा, पोटेंशियल अपॉन करंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, 9.8/3। जब हम डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, तो ये हमारा लगभग अप्रॉक्स 3.26 या लगभग 3.3 ओम हमारा क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले हमको कहा गया था कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो हमको जो डाटा दिया गया था उससे हमने एक्स एक्सिस पे करंट की वैल्यू ली, और करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे हमने क्या ली, पोटेंशियल की वैल्यू ली। फिर हमको पता है कि जो VI ग्राफ का स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस हमको देता है, तो हमने क्या किया, 1 से लेके 4 एम्पियर तक के बीच में क्या निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, और फिर करंट का डिफरेंस, और हमने क्या किया, पोटेंशियल को करंट से डिवाइड करके क्या निकाल लिया, हमारा रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ तक हमारे क्या हो गए, कितने आसानी से हम लोग ने 7 तक सवाल कर लिए। अब इसके आगे बचे हुए सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप दोनों वीडियो को देखिए और 1 से लेकर 7 तक के सारे सम्स को बहुत अच्छे से कवर कीजिए, बहुत अच्छे से लगाइए। और अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। थैंक यू बच्चों।